नमस्कार साथियों, तो आज मैं साहिबा भी फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज एवन इंग्लिश 360 डिग्री। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं एक पोम जिसका टाइटल है ला बेल डेम सेंस मर्सी। दैट इज अ पोएम बाय जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स की रचना है और इसको हम आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए शुरू से एंड तक। सो the title of the poem is La Belle Dame Sans Mercy. La means one, Belle means beautiful, Dame means lady, Sense without, mercy means sympathy. So one beautiful lady without sympathy, एक ऐसी सुंदर फेरी जैसी लड़की बट जिसमें बिल्कुल भी सिंपथी नहीं है। सो दिस इज बेसिकली अ फ्रेंच टाइटल। ये एक फ्रेंच से लिया गया है। इट इज अ फ्रेंच टाइटल। ये एक फ्रेंच टाइटल है एंड दिस वर्क इज गिवन बाय जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स का वर्क है। जॉन कीट्स जो कि एक रोमांटिक पोएट रह चुके हैं। ये एक रोमांटिक पोएट थे एंड ही वॉज ऑल्सो, एक रोमांटिक पोएट तो थे और इनका यूथ उसमें नाम आता है। रोमांटिक एज में दे वर अमंग द यूथ पोएट्स, यंग पोएट्स के उसमें था। तो ये यूथ जनरेशन में आते हैं, रोमांटिक एज के यूथ जनरेशन। अब आते हैं पोम पे। सो दिस पोम वॉज बेसिकली रिटन, ये लिखी गई है। इट वॉज रिटन इन 1819, 1819 में ये लिखी गई थी। in 1819 and 1819 this is a very important date because 1819 is the culmination point. Culmination point means टॉप पे था इस टाइम। कौन टॉप पे था? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स वाज ऑन टॉप एट दिस टाइम। इस टाइम पे जॉन कीट्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम्स, ओड्स दी हैं। दैट्स व्हाई 1890 इज एन इंपॉर्टेंट डेट, a culmination point of John Keats. So it is written in 1819 and इसका जो टाइटल है, इस पोम का जो टाइटल है वो कहां से लिया गया है? The title is taken from एलन चार्टियर। एलन चार्टियर का एक वर्क है जिसमें सेम टाइटल है बट मर्सी की स्पेलिंग डिफरेंट है। एलन चार्टियर का वर्क है जिसमें मर्सी की स्पेलिंग क्या है? So the Ellen Chartier's work with La Belle Dame Sans Mercy, पूरा यही टाइटल है बट द मर्सी इज रिटन लाइक दिस। मर्सी ऐसे लिखा गया है, बाकी पूरा टाइटल ला बेल डेम सेंस मर्सी ऐसे ही पूरा टाइटल दिया गया है। ठीक है। अब ये जो है बेसिकली जो एलन चार्टियर का वर्क है दैट इज अ कोटली लव। दैट इज बेस्ड, ये जो कहानी है ये कोटली लव की कहानी है और इसी से ही रेफरेंस लेके जॉन कीट्स ने भी अपनी पोम लिखी दैट इज ला बेल डेम सेंस मर्सी। ठीक है। एंड इट इज अ बैलेड। ये क्या है? ये वर्क क्या है? एक बैलेड है। सो इट इज बेसिकली अ बैलेड। और बैलेड क्या होता है बेटा? बैलेड इज अ सॉन्ग। एक सॉन्ग होता है या एक पोएम होती है जो कि क्या करती है, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी को जो क्या करती है, नरेट करती है एक स्टोरी को या टेल को कह सकते हैं। सो नरेटिंग अ टेल। ठीक है। इट इज रिटन इन क्वार्ट्रेन। ये क्वार्ट्रेन में लिखा गया है। सो रिटन इन क्वार्ट्रेन एंड इट डिस्क्राइब्स द थीम। ये डिस्क्राइब करता है
स्टोरी एक नाइट की, एक ब्यूटीफुल एक लेडी के साथ जिसमें सिंपैथी नहीं होती, एंड इसका जो थीम है पोम का, दैट इज प्लेजर विद पेन। इस पोम का जो थीम है दैट इज प्लेजर अलोंग विद पेन। प्लेजर एंड पेन दोनों ही थीम है किसके, इस पोम के। प्लेजर बिकॉज जो लेडी होती है दैट इज अलोंग विद द लेडी, द नाइट वॉज फीलिंग प्लेजर्ड, एंड पेन इसलिए बिकॉज एट द एंड द लेडी शोज दैट, लेडी क्या शो करती है कि उसमें बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है, और अपने और ऐसा प्रूफ करती है एक रीडर को कि दैट रीडर शुड नॉट ब्लाइंडली फेथ ऑन एनीवन। एक रीडर के अंदर एक ये भावना छोड़ देती है ये पोम कि हमें किसी पे भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट ब्लाइंडली फेथ एनीवन। सो दिस इज बेसिकली द टाइटल ऑफ द पोम, एंड ऑल्सो बेसिकली इट्स अ, जैसे कहते हैं बैलेट एक स्टोरी बताता है, तो इट्स अ नाइट इंसिडेंट या नाइट स्टोरी। एक नाइट अपनी कहानी बताता है, एक नाइट की स्टोरी इसमें दी गई है बैलेट में। दिस इज ऑल अबाउट द पोम। ये पोम के शुरू होने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोम। अब हम इस पोम के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। So, oh, what can ail thee, night at arms? Oh, what can ail thee? यानी कि क्या है ऐसा जो तुम्हें ट्रबल दे रहा है, जो तुम्हें परेशान कर रहा है, अपनी परेशानी का कारण बताओ मुझे। So, oh, what can ail thee? तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? ए ब्रेव सोल्जर, यानी कि ब्रेव वॉरियर, तुम इतने बहादुर योद्धा हो और इतनी बहादुरी से लड़ते हो, तो तुम्हें क्या चीज है जो तुम्हें फियर दे रही है, परेशान कर रही है। सो ओ व्हाट कैन एल, एल मीन्स व्हाट इज ट्रबलिंग, दी मीन्स यू, नाइट मीन्स योद्धा, वॉरियर, एट आर्म्स मीन्स मतलब हथियारों से सशक्त योद्धा। तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? व्हाट इज ट्रबलिंग यू? अलोन एंड पेनली लॉइटरिंग, यू आर लॉइटरिंग अलोन, यानी कि तुम अकेले और पेनली, पेनली यानी उदास, सैड, वी कैन से सैड और कलरलेस। सो व्हाई आर यू सो सैड एंड कलरलेस? लॉइटरिंग, लॉइटरिंग मीन्स aimlessly wandering, aimlessly wandering. So why are you moving here and there aimlessly? मतलब परेशान होके तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो? The sedge has withered from the lake. जो ग्रास है, ऐसी ग्रास जो पानी में उगती है, so it's a watery grass. He is talking about the sedge. Sedge क्या होता है? Watery grass. So जो watery grass है वो that is also withered. Withered means वो भी मुरझा गई है, उदास हो गई, डल हो गई है। So withered means उसका भी कलर फेड हो गया है, डल हो गया है। And no bird sing, और आसमान में भी कोई पक्षी जैसे नाइटिंगेल, स्काईलार्क, कोई भी मधुर गाने वाला पक्षी नजर नहीं आ रहा। There is no bird in the sky जिसके लिए तुम लगे कि तुम यहाँ रुके हो या तुम अकेले खड़े हो ऐसी जगह पे, सुनसान जगह पे, तो मुझे तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जिसके लिए तुम खड़े हो यहाँ। ओ व्हाट कैन एल दी, यानी कि हे ब्रेव योद्धा, हे ब्रेव वॉरियर, तुम्हें क्या है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। So haggard means so fearful. तुम कितने डरे हुए लग रहे हो, fearful लग रहे हो। So वो means so worried, कितने तुम परेशान लग रहे हो, कितने तुम worried लग रहे हो। fearful डरे हुए भी और worried भी। be gone. The squirrel's granary is full means कि जो
स्क्वायरल है यानी गिलहरी है, उसने भी अपने दाने, ग्रेनरी मीन्स उसके अपने जो चुगने वाली उसकी ग्रेनरी है वो भी उसने क्या कर लिया, फुल कर ली है, इकट्ठी कर ली अपने स्टोर में। एंड द हार्वेस्ट डन, और जो क्या कहते हैं फील्ड है और जो कटाई है वो भी हो चुकी है, फसलें भी कट चुकी है। तो देन एवरीथिंग इज डन, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा जो देखने लायक हो। फसलें भी कट गई हैं, जो गिलहरी है उसने भी अपना ग्रेनरी को फुल कर लिया है, और जो सब कुछ है यहाँ पे वो शांत सा हो चुका है। तो तुम क्या, किस बात का तुम्हें फियर है, तुम क्यों परेशान हो, या तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो? ही इज, कवि जो है, ऑथर जो है वो पूछ रहा है कि व्हाई आर यू फियरफुल? आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, मुझे तुम्हारे माथे पे, ब्रो पे, आईब्रो पे क्या नजर आ रही है, चिंता की लकीरें ब्रो पे। एंड विद एंग्विश मॉइस्ट, एंग्विश मॉइस्ट मीन्स कुछ जब हम परेशान होते हैं तो हमारे माथे पे मॉइस्ट आ जाता है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स, तो इट इज टॉकिंग अबाउट दैट। सो व्हाई देयर इज वाटर ड्रॉपलेट्स एंड फीवर ड्यू, फीवर के कारण जो पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। तो तुम बेसिकली इज आस्किंग कि मुझे तुम्हारे माथे पे क्या दिख रहा है, परेशानी दिख रही है, और उसके कारण तुम्हारी कुछ बूंदे हैं, किसकी, परेशानी के कारण कुछ मॉइस्ट और कुछ बूंदे दिख रही हैं तुम्हारे माथे पे। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज, और तुम्हारे जो चीक्स है उस पे क्या दिख रहा है, तुम्हारी चीक से जो गुलाबी है, यानी कि जो प्रसन्नता है वो उड़ती हुई दिख रही है। फास्ट विद टू, और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी शक्ल देख के कि तुम जैसे पेल पड़ गए हो, कि तुमने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, यू आर फास्ट, फास्टिंग, फास्टिंग मीन्स तुम भूखे हो सुबह से, यू आर, you didn't have anything, तुमने कुछ नहीं खाया। I met a lady in the midst, full beautiful a fairy's child, वो कहता है कि अब अपनी बात एक्सप्रेस कर रहा है, he is expressing, he is telling his thoughts, वो बता रहा है कि क्या हुआ था उसके साथ जो वो इतना परेशान, fearful, worried है। So वो बोलता है कि I met a lady, मैं एक लेडी से मिला था। तो अपनी बात दिल की अब वो हल्की कर रहा है, अपनी बात बता रहा है कि मैं क्यों ऐसा हो रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ, परेशान हूँ, और मेरा रंग उड़ा हुआ है फेस का, क्यों? क्योंकि मैं एक लेडी से मिला था इन द मीडास, इन द मीड्स, मीड्स मीन्स चरागाह, जहाँ पे जानवर जो है चरते हैं तो उसको मीड्स कहते हैं, यानी कि चरागाह। सो मुझे एक लेडी मिली चरागाह में, फुल ब्यूटीफुल अ फेयरीज चाइल्ड, मतलब इतनी ब्यूटीफुल, शी वाज सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ फेयरी चाइल्ड, ऐसा लग रहा था किसी परी की, किसी रानी की वो बच्ची हो, यानी एक फेयरी चाइल्ड हो। हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट, उसके बाल एकदम राजकुमारी की तरह लंबे थे, रानी की तरह, प्रिंसेस की तरह। एंड उसके जो फुट थे, पैर थे, वो बड़े बड़े नहीं थे, बिल्कुल हल्के हल्के छोटे छोटे लाइट पैर थे। एंड हर आईज वर वाइल्ड, या वाइल्ड का मतलब क्या है कि उसकी आंखें जो थी वो सुंदर थी, एकदम तीखी थी, मतलब नैनक जो थे उसके बहुत तीखे थे। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, तो वो कहता है कि मैंने फूलों से उसके लिए क्या बनाया, एक गार्लैंड बनाया, यानी कि कजरा, उसके लिए बालों के लिए मैंने कजरा बनाया, गार्लैंड फॉर हर हेड। एंड ब्रेसलेट्स, और फूलों से ही उसने क्या बनाए उसके लिए, ब्रेसलेट्स। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और खुशबूदार एक जोन बना दी, जोन मतलब जो कमर पे बांधते हैं ना, कमरबंद, और उसमें क्या कहते हैं, यू कैन सी हियर, कमरबंद होता है ना, फ्लावर्स से उसने उसके लिए बनाया। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, सो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कि वो मानो मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोर, स्वीट क्या किया, स्वीट यानी मधुर आहें भरी, तो उसको सुकून की आहें भरी। तो उसको इससे क्या लग रहा था, उसके इस तरीके से जब वो जैसे देख रही थी, जैसे उसको आहें भर रही थी, उसको लग रहा था कि दैट शी रियली, शी इज रियली लविंग
हिम, उसको ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच उससे प्रेम कर रही है. सो आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टेट, यानी कि मैंने उसे आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टेट. दैट मीन्स पेसिंग स्टेट क्या होता है बेटा? तेज दौड़ने वाला घोड़ा, यानी कि फास्ट हॉर्स. फास्ट हॉर्सेस जो होते हैं, तेज दौड़ने वाले घोड़े, तो वो कहता है कि मैंने उसको अपने तेज दौड़ने वाले, आप पीछे देख सकते हैं, शी इज ऑन द हॉर्स. जो ब्यूटीफुल लड़की वो किस पे है? हॉर्स पे है. तो मैंने उसे अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े पे बिठाया. एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग. और हमने वहां कुछ भी और नहीं देखा आसपास, सिर्फ हम क्या कर, उसको मैं बिठा के क्या करता रहा? चलता ही रहा हॉर्स पे. सो आई डिडंट, मतलब एंड नथिंग एल्स, और हमने और कुछ, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं देखा आसपास, बस उसको बिठा के घोड़े पे मैं पूरे दिन चलता रहा, घूमता रहा. फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंड, और वो थोड़ा सा बेंड करती थी, एंड इस तरीके से मेरे लिए गाना गाती थी. सो शी साइड लॉन्ग बेंड, साइड से बेंड करती थी, एंड शी सिंग अ फेयरी सॉन्ग. फेयरी सॉन्ग मीन्स कि एक मधुर गीत, एक राज फेयरी वाला, मतलब प्रिंसेस वाला गाना मेरे लिए गाती थी. She found me roots of relish sweet and honey wild and manna dew, and sure in language strange she said, I love thee true. She found me roots of relish sweet, यानी वो मेरे लिए खाने को भी लाई. क्या लाई? कंदमूल, यानी फल, जड़ें जो होती है जंगल के अंदर कंदमूल की, वो मेरे लिए लेकर आई खाने के लिए. एंड हनी वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स जंगल की, फॉरेस्ट की, क्या लाई मेरे लिए? हनी लाई, शहद लाई, ताजा, बिल्कुल फ्रेश. एंड माना ड्यू, माना ड्यू मीन्स कि झरने का मेरे लिए गिरता हुआ पानी भी लाई. एंड श्योर इन लैंग्वेज, और वो कह रहे कि अपनी लैंग्वेज में, मतलब उसको ऐसा श्योर था कि उसने अपनी लैंग्वेज में क्या बोला है? स्ट्रेंज शी सेड, कुछ स्ट्रेंज सा बोला है. स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी ट्रू, यानी कि उसको लगा कि उसने क्या बोला है कि आई ट्रूली लव यू, मैं तुमसे सच में क्या करती हूँ? प्रेम करती हूँ. कि वॉरियर थॉट दैट शी हैज सेड आई लव यू ट्रूली. She took me to her elfin grot, and there she wept and sighed full sore. So वो मुझे ले गई अपनी एल्फिन ग्रॉट में, मीन्स अपनी गुफा में. ठीक है, अपनी गुफा में वो मुझे ले गई. एंड देयर शी वेप्ट, और वहां वो वेप्ट यानी रोई. एंड साइड फुल सोर, और सिसकियां भरने लगी. सोर मीन्स सिसकियां भरना. एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज, और मैंने उसकी आंखें बंद की. मतलब ऐसे जैसे हम आंखें पोंछते हैं या कोई रो रहा होता है, हम उसको शांत करवाते हैं ना. सो मैंने उसकी वाइल्ड वाइल्ड यानी तीखी आंखें मैंने उसकी शांत की. आई शट हर आईज एंड किसेस फॉर, और मैंने उसके किस किया, उसको प्यार किया, ताकि वो रोए ना, क्योंकि वो सिसकियां भर रही थी. एंड वो शी वॉज वेप्ट, पूरी तरह आंसुओं में वेप्ट थी. एंड उसने जो अपनी मतलब बहुत ज्यादा मतलब दुखी लग रही थी, उदास थी. सो इसलिए मैंने उसको क्या किया? उसकी आंखें बंद की प्यार से, और उसको थोड़ा प्यार से सहलाया. एंड देयर शी लुल्ड मी asleep, और उसने क्या किया? उसने मुझे लुल्ड, यानी कि मुझे लोरी सी, ऐसे हम प्यार से सुलाते हैं ना, लोरी सी सुना के, तो उसने मुझे ऐसे अपनी गोद में लिटाया. लुल्ड मतलब थोड़ा लोरी सी सुना के मुझे सुला दिया. एंड देयर आई ड्रीम्ड, वो बिटाइड, यानी कि वहीं पर मैं स्वप्न देखने लगा. मुझे सपना आया. क्या? एक ऐसा सपना आया कि जो बहुत ही सैड था, बहुत ही दुख से भरा हुआ था. द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, और वो अंतिम स्वप्न था जो मैंने देखा था. ऑन द कोल्ड हिल साइड, और मुझे सपने में क्या आया कि मैं एक ठंडी पहाड़ी पर पड़ा हूं. ठीक है,
आई सॉ, कितनी सुंदर, देखो जॉन कीट्स ने कितना सुंदर दृश्य बनाया है, इसीलिए इनको कहते हैं सेंचुअस पोएट, यानी हमारी सेंसेस को टच कर जाता है, इतनी सुंदर इमेजरी है। आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, और मुझे सपने में क्या नजर आया, पेल किंग्स, यानी ऐसे किंग्स, ऐसे राजा जिनका रंग उड़ा हुआ है, जो घबराए हुए हैं, बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, प्रिंसेस टू, एंड प्रिंसेस को भी देखा। पेल वॉरियर्स डेथ पेल वर दे ऑल, यानी कि पेल वॉरियर्स, यानी कि जो योद्धा थे वो फियरफुल थे, फियरफुल देखा योद्धा को, कलरलेस, जैसे उनका रंग उड़ा हो, पता नहीं क्या ऐसा ट्रबल था उनको। दे क्राइड, और वो रो रहे थे सपने में उनके, उसके ला बेल डेमसेंस मर्सी, और कह रहे थे ला बेल डेमसेंस मर्सी, यानी कि ब्यूटीफुल लेडी, हम एक ब्यूटीफुल लेडी है जो विदाउट मर्सी है, एक ऐसी सुंदर महिला जिसमें कोई सिंपथी नहीं है। दी हैथ इन थ्रेल, तुझे भी वो अपने क्या कर लेगी, कब्जे में कर, जो सपने में बता रहे थे, कौन, योद्धा। I saw their starved lips in the gloom, यानी कि मुझे उनके क्या दिख रहे थे, कांपते हुए होठ दिख रहे थे सपने में, इन द ग्लोम, यानी अंधकार में, ग्लोम मीन्स इन द डार्कनेस, डार्कनेस एंड, या फिर ग्लोम कह सकते हैं, सैडनेस, डलनेस। सो मुझे क्या दिख रहा था, आई सॉ देयर स्टार्व्ड लिप्स, कांपते हुए, मुझे कांपते हुए दिख रहे थे क्या, उसके लिप्स, यानी कि जो योद्धा थे वो इतने डरे हुए दिख रहे थे, उनके होठ कांप रहे थे, विद द डलनेस, सैडनेस, डार्कनेस, विथ हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइट, यानी कि वो क्या कर रहे थे, सभी को चेतावनी दे रहे थे, क्या चेतावनी, हॉरिड वार्निंग मीन्स चेतावनी दे रहे थे, गैप्ड वाइट, एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर, और तभी क्या होता है, अचानक मेरी आंख खुल जाती है, एंड मुझे क्या पता चलता है कि मैं तो सपना देख रहा था, आई फाउंड मी हियर, और मैं पाता हूं कि मैं तो यहाँ हिल के साइड पे पड़ा हुआ हूं, और मैं लेटा, पहले कहाँ सोया, कहाँ था, उसकी बाहों में, जो ब्यूटीफुल लेडी थी उसकी आर्म्स में सो रहा था मैं तो, और अचानक क्या पाता हूं मैं, एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर, और मैं अचानक जैसे ही मेरी नींद खुलती है, मैं पाता हूं कि मैं यहाँ पे कोल्ड कोल्ड हिल्स की साइड पर पड़ा हूं। दिस इज वाई आई सोजोन हियर, यानी कि सोजोन मीन्स दिस इज वाई आई एम स्टेइंग हियर, सोजोन मीन्स स्टेइंग हियर, या मैं यहाँ खड़ा हूं या लेटा हूं, जो आप कह रहे हो कि मैं यहाँ क्यों हूं अकेला, तो मैं यहाँ पे इसलिए हूं यहाँ, बिकॉज अलोन एंड पेली लॉइटरिंग, पेली मीन्स अलोन हूं, अकेला खड़ा हूं, और शक्ल के रंग उड़े हुए हैं मेरे, पेली लॉइटरिंग, और इधर उधर क्या कर रहा हूं, मंडरा रहा हूं। Though the sedge is withered from the lake, जबकि जो वॉटरी घास है वो भी क्या हो चुकी है, बिल्कुल मुरझा चुकी है, यहाँ पे कुछ देखने लायक नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अकेला खड़ा हूं, क्यों, क्योंकि मैं अभी अभी जो है, मतलब सपने से जागा हूं कि मेरे साथ ही क्या हुआ है, एंड नो बर्ड सिंग, यहाँ पे कोई पक्षी भी नहीं गा रहा, फिर भी मैं यहाँ अकेला हूं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ये पूरी आज की जो पोम थी, दैट इज पोम बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स की पोम थी, ही इज अ वेरी सेंसुअस पोएट, वो हमारी सेंसेस को अपनी इमेजरी के थ्रू टच करते हैं, और आपने भी इस पोम में कहीं ना कहीं देखा होगा बेटा कि कितनी सुंदर इमेजरी यहाँ दी गई है, शुरू से एंड तक उन्होंने इतनी सुंदर पिक्चर इसकी पोम की ड्रॉ की है हमारे सामने, फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब नाइट जो है आता है, उसके बाद when he is alone, then when he saw a beautiful princess like lady, उसको दिखती है beautiful lady, उसके बाद when this is a scene of that how
क्या कहते हैं उसके वो बालों में कितने सुंदर क्या कहते हैं गजरा लगाता है, उसकी कमर पे कमरबंद बनाता है उसके लिए फ्लावर्स का. देन यू कैन सी द इमेजरी ऑफ द गर्ल इज बेंडिंग एंड सिंगिंग द सॉन्ग फॉर द नाइट. एंड देन फाइनली जब वो उसको छोड़ जाती है, उसके लिए क्या लाती है, उसके लिए रेलिश स्वीट फ्रूट्स फल लाती है, एंड उसके लिए वाटर लाती है, झरने का पानी लाती है, उसको पूरा हैप्पी करती है. एंड फाइनली शी टेक्स हर इन द, उसको गुफा में ले जाती है अपनी, एंड वहां पे उसको पूरा उसको मतलब क्या कर देती है, उसको सुला देती है. देन शी उसका सारा जो भी जेवर धन वगैरह जो किंग का होता है वो सब उतार लेती है वो. एंड उसके बाद जो ये लेडी होती है जिसमें कोई भी सिंपथी नहीं होती, उसको लूट लाट के प्यार के जाल में फंसा के भाग जाती है. उसको कहाँ छोड़ जाती है, एक हिल पे जहाँ पे कोल्ड में, इतनी ठंड में कोल्ड साइड पे उसको शी लीव्स हर. तो ये इतनी सुंदर ब्यूटीफुल इमेजरी हमारे सामने क्रिएट की है जॉन कीट्स ने. सो ही इज अ सेंसुअस पोएट और उनकी आर्ट को कहते हैं हेलेनिक आर्ट. हेलेनिक आर्ट उनकी आर्ट का नाम है. सो दिस इज अबाउट द पोम. सो आज की ये हमारी पोम थी. एंड यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंग्लिश, एवन इंग्लिश 360 डिग्री. आप मेरा यूट्यूब चैनल